An object of mass 500 gram initially at rest is acted upon by a variable force whose x component varies with x in manner shown. The velocity of the object at point x equal to 8 and 12 would have the respective values near about values पूछी है. ये fx ग्राफ दे रखा है. ठीक है, तो देखो fx ग्राफ दे रखा तो इससे वर्क आ सकता है, और ऐसे में टोटल वर्क होता है वर्क एनर्जी थ्योरम से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल. तो यहाँ से किसी भी टाइम पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियली जीरो है तो वर्क आ जाएगा इस सवाल के लिए काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर. अब जरा वर्क निकालते हैं, सब कुछ ऐसा यूनिट में दे रखा है. तो इस एफ एक्स ग्राफ का एरिया यहाँ पर कितना आ जाएगा, दिस इज 100. इस वाले पार्ट का आ जाएगा हमारे पास 10 इंटू 3 से प्लस का 30. इस वाले पार्ट का कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 से प्लस का 20. और इस पार्ट को नियर अबाउट रेक्टेंगल मानते हुए क्या आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि नियरली निकालना है अपन को और कोई इस ये वाली हाइट दे नहीं रखी, जैसे में अप्रोक्सीमेशन ये मानना पड़ेगा. तो ये एरिया कितना आ जाएगा 2 इंटू 25 से माइनस का 50. अब पहले आपसे पूछा x इक्वल टू 8 पे कितना होगा हमारे पास स्पीड, तो x इक्वल टू 8 तक का वर्क तो कितना हो गया 130, जो कि हाफ मास है 500 ग्राम मतलब हाफ kg. तो यहाँ से स्पीड की वैल्यू आ रही है रूट 520 मीटर पर सेकेंड. 23 का स्क्वायर होता है रूट 529, तो ये वैल्यू नियर अबाउट 23 मीटर पर सेकेंड आएगी. तो दो हो सकते हैं. आगे अगला भी चेक कीजिए, x इक्वल टू 12 पे कितना आएगा. तो x इक्वल टू 12 मीटर पे वर्क कितना हो जाएगा 12 तक टोटल 150, तो प्लस में 50 माइनस में तो टोटल वर्क हो जाएगा 100. दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर से ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास रूट 400. तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड के अराउंड. ठीक है, तो ऐसा आंसर देखो जिसमें x इक्वल टू 8 पे हो 23 के आसपास और x इक्वल टू 12 पे हो 20 के आसपास. तो 23 हो तो 24 हो गया, 23 और ये 20.6, तो फोर्थ ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर.